हमने तुम दोनों को साथ इसलिए भेजा था ताकि अगर तुम दोनों में से एक बेलगाम हो जाए तो दूसरा उसे लगाम में रखे। मगर तुम दोनों ने खुलकर मुगल उसूलों का मजाक उड़ाया है। हमने हमेशा हुक्मरानों से जंग की है, मगर किसी इलाके की रियाया पर कभी जुल्म नहीं ढाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मुगल हुकूमत की तारीख औरतों, बच्चों और मासूमों के बेकसूर खून से लिखी जाए। मगर तुम दोनों ने यहां जंग के बाद वही किया जिसके हम सख्त खिलाफ हैं। हम मजबूर थे जहांपना। जब लोग हमारी जीत को मानने से इनकार करें तो उन्हें काबू में रखने के लिए सजा देना जरूरी हो जाता। खामोश! हमारी मालूमात तुम्हारी मजबूरी से ज्यादा तुम्हारी संगदिली और बेरहमी की गवाहियां दे रही हैं। हुकूमत के खिलाफ सिर्फ चंद लोग सर उठाने की जुर्रत कर सकते हैं, जिन्हें सजा जरूर दी जानी चाहिए। मगर हमारे उसूल के मुताबिक आम इंसानों की जिंदगी को तलवारों में तौलना सरासर गैर इंसानी है। लेकिन जहांपना, हम एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहते। बाज बहादुर के खजाने के बारे में भी जानबूझकर हमें अंधेरे में रखा गया। मेरा यकीन कीजिए जहांपना, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मुझसे तो कहा गया कि सब कुछ आगरा रवाना कर दिया गया है। उसूलन तो तुम दोनों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, मगर क्योंकि ये तुम्हारी पहली खता है, इसलिए हम इसे नजरअंदाज कर देना चाहेंगे। लिहाजा तुम उस वक्त तक यहां के इंतजामात की निगरानी करोगे जब तक हम आगरा से किसी काबिल सूबेदार को यहां के लिए रवाना नहीं कर देते। अदम खान हमारे साथ आगरा जाएगा। जहांपना का हुक्म सर आंखों पर। महामनागा और अदम खान को हाजिर किया जाए। जो हुक्म। देखा महामनागा, हमारे दूध भाई ने हमें किस कदर शर्मिंदा किया है। मुझे अफसोस है कि मैं इसकी मां हूं। आप शहंशाह हैं। आप जो सजा तजवीज करेंगे वो मुनासिब होगी। हम जानते हैं कि ये हमारे रहम का कतई हकदार नहीं है, मगर उस दूध के एहतराम में जिसमें ये हमारे साथ बराबर का शरीक रहा है, हम इसे माफ किए देते हैं। मगर अब इसे हमारे साथ आगरा चलना होगा। आलमपना, मैं नहीं रहूंगा तो यहां का इंतजाम किसके हाथों में होगा? तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम फौरन मालवा छोड़ने की तैयारी करो। मैं शहंशाह के साथ आगरा जा रहा हूं, लेकिन तुम जैसी हसीनाओं को यहां छोड़ना भी मुश्किल है। इसलिए मैंने तय किया है कि तुम दोनों भी आगरा जाओगी। मेरे आदमी तुम्हें वहां छुपाकर पहुंचाएंगे। तुम दोनों मेरे साथ वहां रहोगी, ऐश करोगी, ऐश। अधम!
इतना सब होने के बावजूद तुम सुधरना नहीं चाहते। हमें सही खबर मिली थी। इन लड़कियों को किस लिए छुपाए हुए हो यहाँ? अम्मा हजरत, ये यहाँ खुद छुपी हुई हैं। झूठ मत बोलो। तुमने अपनी हवस मिटाने के लिए यहाँ रखा है इन्हें। अम्मा हजरत, आप जरूर से ज्यादा मेरी जिंदगी में दखल दे रही हैं। मैं सिर्फ आपका बेटा ही नहीं हूं, एक जवान मर्द हूं और मुझे अपनी जिंदगी देने का हक मिलना चाहिए। ये तुम्हारी बदकारियां एक दिन तुम्हें ले डूबेगी। यही तुम्हारी तरक्की में रुकावटें हैं। इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट आप है अम्मा हजरत, आप। मैं इन लड़कियों से मोहब्बत करता हूं और मैं इनके बगैर नहीं जाऊंगा। और अगर शहंशाह को ये बात पता चल गई तो क्या होगा? नामुमकिन है ये। उन्हें तब खबर होगी जब आप बताएंगे। ठीक है, तुम अपनी तैयारी करो। हम इनका भी बंदोबस्त कर देंगे। लड़कियों, तुम तैयार हो जाओ। तुम्हें अलग से आगरा भेजा जाएगा। हमारे साथ आओ रहमत। तुम तो जानते हो तुम्हारे मालिक अधम खान को हमने कितनी मुश्किल से माफी दिलवाई है। जानता हूं। अधम की नजर में ये लड़कियां तुम्हारे साथ आगरा जाएंगी, लेकिन हमारे हुक्म से रास्ते में इनका काम तमाम कर देना। किसी भी सूरत में ये लड़कियां आगरा न पहुंच पाए, लेकिन अधम को इस बात का पता न चले। समझ गया। और अगर ऐसा ना हुआ तो हम तुम्हारे साथ वो सुलूक करेंगे कि तुम खुद मौत की भीख मांगोगे। आपके मुकद्दस कदमों की कसम, आपके हुक्म की तामील होगी। ठीक है, तो जाओ और उन दोनों लड़कियों को अपने ताबे में ले लो। और अगर अधम पूछे तो उससे कहना उसकी मां जो करती है सोच समझ कर करती है। उन दोनों लड़कियों को मालवा की सरहद पार करते ही रहमत खान ने खत्म कर दिया। हाय अल्लाह, महामनागा औरत नहीं थी, औरत की शक्ल में पत्थर की चट्टान थी। वो अपने बेटे को शहंशाह के गुस्से से बचाना चाहती थी। हमने तो सुना है कि शहंशाह की नजरों से कुछ छुपाया नहीं जा सकता। फिर ये लड़कियों के कत्ल के बारे में उन्हें पता क्यों नहीं चला? शहंशाह के आदमी सल्तनत में चारों तरफ फैले हुए थे। आगरा पहुंचने के बाद उन्हें इसकी भी खबर मिल गई थी। फिर क्या हुआ? वही जो होना था। शहंशाह ने अधम खान के सारे इख्तियारात छीन लिए। जब अधम खान को मालूम हुआ कि शहंशाह को उन लड़कियों की खबर शमसुद्दीन अतका ने दी है, तो वो उनकी जान का दुश्मन बन गया। ये इलाका लुटेरों और डाकुओं से भरा हुआ है जिले सुभानी। इसे पूरे तौर पर महफूज नहीं कहा जा सकता। क्या हमारे शिकार के वक्त तक ये इलाका महफूज किया जा सकता है? आपके हुक्म की तामील होगी जहां बना। आप इस पर गौर करें और सुबह हमें अपने मशवरे से आगाह करवाएं। हम किले की गश्त शुरू करते हैं। तो आप सब यहां हैं। शहंशाह ने मुझे याद किया है। इस वक्त वो कहां हैं? जहां पना किले की गश्त के लिए रुखसत हो चुके हैं। दरअसल मुझे काम तुमसे है शमसुद्दीन। मुझसे? मैं समझा नहीं। भोला बनने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी चापलूसी ने मुझे शहंशाह की नजरों से गिरा दिया है। नहीं, तुम्हारी हरकतों ने, तुम्हारी बदकारियों ने तुम्हें जलील किया है। खामोश बदतमीज! तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो।